कैसी हो जाने मन? जीजू, आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरे दिव्या तुम हो क्या? सॉरी यार, मुझे लगा अभिषेका है। रियली वेरी सॉरी, माफ कर दो। ऐसे कैसे गलती हो गई जीजू? अरे क्यों नहीं हो सकती दिव्या, तुमने उसी का सूट पहना है ना। उसका सूट मुझे लगा कि वो चादर ठीक कर रही है, मैं इसलिए पीछे से आके पकड़ लिया। कोई बड़ी बात थोड़ी है इसमें। ऐसे कैसे गलती हो सकती है? और दीदी आपकी वाइफ है। कल को दीदी के घर में कोई रहने आया और उन्होंने कपड़े पहन लिए उनके, तो आप फिर से ये गलती करेंगे? अरे यार दिव्या, इतना कौन सोचता है, हो जाती है कभी कभी मिस्टेक। सॉरी बोल तो रहा हूँ, और जानबूझ के थोड़ी किया है मैंने। और ऐसा नहीं है कि मैं करता ही रहता हूँ, पहली बार हुआ है ना ऐसा। इट्स ओके। अच्छा जीजू, आप तो कल आने वाले थे ना दीदी को लेने, आज कैसे? अरे वो क्या हुआ ना, तुम्हारी बहन के बिना मेरा मन नहीं लगा, इसलिए मैंने सोचा कि एक दो दिन यहाँ रुक भी जाता हूँ और थोड़ी तुमसे बातें भी हो जाएगी, है ना? दिव्या कैसी लग रही हूँ मैं? अरे आप कब आए? सरप्राइज। वैसे क्या बात हो रही थी जीजा साली में? मेरी बुराई चल रही थी आप? अरे नहीं यार, वो एक्चुअली थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, दैट्स इट। मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब? दीदी बहुत अच्छी लग रही हो आप। थैंक यू। अच्छा वैसे बात क्या चल रही थी तुम दोनों में, वो तो बताओ ना। अब एक्चुअली दीदी, जीजू को लगा कि आप हो, मैंने आपका सूट पहना हुआ है ना, बस इसलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। बीवी भूल गए अपनी। अरे 2 साल हो गए हमारी शादी को, और वो देखो, और मैं कहाँ, छुटकू सी है वो। ओए, मेरी साली के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं। और वो छुटकू सी, तुम भी तो बहुत छुटकू सी हो, अपने बारे में तो कुछ नहीं बोलोगी तुम, है ना? ये तो हद ही हो गई यार, बीवी कौन भूलता है। वैसे इधर उधर की बातें घुमा के ना मुझे किसी और को मत समझ लिया करो। बीवी बीवी रहती है, समझे? अच्छा ठीक है बाबा, सॉरी बस। अच्छा वो सब छोड़ो, मैं एक्चुअली ये बोलने आई थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ ना, मुझे मार्केट जाना था, कल ससुराल जा रही हूँ ना, तो कुछ सूट वगैरह खरीद लूंगी। हाँ दीदी, आप अच्छी लग रही हो, लेकिन सूट लेने कितने सारे सूट है आपके पास, अब फिर से सूट लेने? अरे वो सासू माँ के लिए लेना है ना, तो इसलिए होके आती हूँ। ओह अच्छा ठीक है दीदी, आप चाहिए। हाँ तो तू अपने जीजू को जरा चाय पानी पूछ ले, मैं मार्केट से होके आती हूँ। जी दीदी। ठीक है, बाय बाय। अब जीजू आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय ले आती हूँ। हाँ। जीजू पानी। थैंक यू। जीजू खाने में क्या खाएंगे, क्या बनाऊं? अरे ये सब छोड़ो ना, तुम ये भी छोड़ो, तुम आके मेरे पास बैठो, बैठो ना। वैसे भी तुमसे कहाँ बात हो पाती है मेरी, तुम्हें पता है। मैं यहाँ ज़्यादातर तुमसे मिलने आता हूँ, तुमसे बात करना, तुम्हारे साथ बैठना, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और तुम्हें कैसा लगता है? मुझे भी अच्छा लगता है। अच्छा वैसे तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि साली आधी घरवाली होती है। हाँ जीजू, सुनी तो है, और जिसने भी कहा है कुछ सोच समझ कर ही कहा होगा। और आज तो घर पे भी कोई नहीं है, समझ रही हो ना तुम? मतलब जीजू मैं कुछ समझी नहीं। अरे अब तुम छोटी बच्ची तो हो नहीं जो तुम्हें हर बात समझानी पड़े। समझ सकते हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है जीजू, आज आप जैसा कहेंगे मैं बिल्कुल वैसा करूँगा। क्या सच में? पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ पूछो पूछो। आपके घर में भी 2 बहनें हैं ना? हाँ है। जिसमें से बड़ी वाली की शादी हो गई और छोटी वाली अभी भी कुंवारी है। अरे जब तुम्हें सब कुछ पता है तो ये सब पूछ क्यों रही हो? तो जीजू जो आपकी कुंवारी बहन है उसके भी तो जीजू है ना, तो उस हिसाब से आपकी छोटी बहन साली हुई ना जीजू की, और वो भी अपनी साली को आधी घर वाले मानते होंगे, है ना जीजू? हे लड़की, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी बहनों के बारे में ये बकवास करने की? क्यों सनी? शिखा तुम इतनी जल्दी आ गई? तुम किसी की बहन को रॉन्ग टच कर सकते हो और कोई तुम्हारी बहन के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता। दिव्या बोल ना, अब आज चुप क्यों खड़ी है? अगर तू आज चुप रही ना तो जिंदगी में कभी अपने लिए आवाज नहीं उठा पाएगी। बोल मेरी बहन। जीजू आप जब इस घर में आते हो ना, आप तो बिना झिझक के खुशी खुशी आ जाते हो, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है? अरे आप जैसे ही घर पे आते हैं मुझे अगले ही पल डर खाता है कि आप अगला पल आप क्या करने वाले हैं। कभी सोचा भी आपने मेरे ऊपर क्या बीतती होगी, मुझे प्रॉब्लम होती होगी? लेकिन नहीं जीजू, आप तो अपनी हरकतों से बाजी आने को राजी नहीं थे। और जीजू मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है गुड टच और बैड टच क्या होता है। आपने कभी सोचा
आपके इस व्यवहार से मेरे ऊपर क्या बीतती होगी, मुझे कितना बुरा लगता होगा, कितना कुछ खराब लगता होगा, क्योंकि आप मेरे दीदी के पति है और आपके घर में दो दो बहन होते हुए भी आपने ये हरकत की। हर एक बार सोच तो लेते। और आपको कितना बुरा लग रहा है जब दीदी ने बोला आपकी बहनों के बारे में। शिका ये झूठ बोल रही है, कुछ भी बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है सच में। बस करो सनी, झूठ वो नहीं, झूठ तुम बोल रहे हो। मुझे पहले भी दिव्या ने कई बार बताया था कि तुम किस तरह से आके उसको कहीं भी छू लेते हो, कहीं भी इधर उधर टच करते फिरते हो। बस मुझे इसकी बात पे यकीन नहीं था। और तुम्हें पता है ये सारा प्लान है ना, ये मैंने ही बनाया था। दीदी मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोल, क्या हुआ? दीदी पक्का बोलूं? अरे इतना क्यों झिझक रही है, बोल ना, बहन ही तो हो तेरी। दीदी मुझे ना इस घर में कुछ अच्छा नहीं लगता है, मतलब जब आप होते हो ना बस तभी अच्छा लगता है। लेकिन मैं तो हमेशा तेरे साथ रहती हूँ, क्या हो गया दिव्या? दीदी जीजू के बारे में कुछ बताना था। जीजू के बारे में? हाँ बता। दीदी जीजू ना बिल्कुल अच्छे नहीं है, वो ना मेरे साथ बिल्कुल अच्छे से नहीं रहते, मुझे गलत तरीके से टच करते हैं। और दीदी कल में मुझे बहुत बदतमीजी से के साथ छेड़ रहे थे और बदतमीजी कर रहे थे और बोल रहे थे कि मुझे खुश कर दो, मेरी सारी बात मान लो। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? भूसा खा के आई है? वो तेरे जीजू हैं, ऐसा कुछ नहीं कर सकते वो। और अगर थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ कर दिया होगा तो तुम्हारा रिश्ता जीजा साली का है, मजाक कर रहे होंगे, तू गलत ले रही है उन्हें। नहीं दीदी सच बोल रही हूँ, उन्होंने मुझे हक भी किया था। और दीदी जीजू ना अभी तक सामने से बोल नहीं पाए मुझे, लेकिन वो सारी गलत हरकत करते हैं। मैं जानती हूँ गुड टच और बैड टच क्या होता है, मुझे अच्छे से पता है, वो मुझे गलत तरीके से छूते हैं। दिव्या तू घबरा मत। वैसे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है जो भी तू कह रही है, समझ ही नहीं आ रहा कि तू सच बोल रही है झूठ बोल रही है। लेकिन तू मेरी बहन है, तेरी बात तो माननी पड़ेगी। अच्छा अगर तेरे जीजू ने सच में तेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है ना, तो मैं तेरा साथ दूंगी। दीदी मैं आपको बताती हूँ, जीजू जिस तरीके से मेरे पर ट्राई करते हैं ना, अगर मैंने उन्हें थोड़ा भी हिंट दिया ना, वो पक्का वो पक्का अपना चेहरा सामने ले आएंगे और वो सब कुछ हरकत करेंगे जो वो एग्जैक्ट करना चाहते हैं मेरे साथ। मैं सच बता रही हूँ दीदी। ठीक है तू घबरा मत। दिव्या मुझे तेरी बात पे यकीन तो नहीं हो रहा, लेकिन तू मेरी बहन है, तेरी बात सुननी पड़ेगी। और अगर तेरे जीजू ने तेरे साथ कुछ गलत हरकत की है तो उन्हें इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। बस मैं जैसा जैसा तुझसे बोल रही हूँ ना, तू बिल्कुल वैसा वैसा करती जा। अरे मुझे तो बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि तुम जैसा इंसान मेरा पति है। मुझे दिव्या ने कई बार कोशिश की कि वो मुझे समझा पाए कि मेरा पति अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने हर बार इसकी जबान बंद कर दी, क्योंकि मुझे तो लगता था तुम दुनिया में सबसे अच्छे हो। अरे किस बेवकूफ ने ये कहावत बना दी कि साली आधी घरवाली होती है, साली बहन भी तो हो सकती है। अच्छा चलो कहावत बन भी गई तो कम से कम तुम तो इस कहावत को झूठी साबित कर सकते थे ना, पर तुम भी उन भेड़ों की तरह उसी भीड़ में चल निकले, क्योंकि तुमने सुन रखा था कि साली को तो आधी घरवाली मानना है, बहन तो मान ही नहीं सकते। लेकिन सनी तुम ये बात भूल गए कि तुम्हारी भी दो बहनें हैं, और सोचो अगर उनके साथ उनके जीजाजी ये सब करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? मेरे ख्याल से तो खुशी होनी चाहिए, क्योंकि जीजा अगर साली को टच करता है तो एक प्राउड मोमेंट होता है ना? इशिका प्लीज मुझे माफ कर दो यार, मुझसे गलती हो गई। मैंने कभी ये बात सोचा ही नहीं कि मेरी भी दो बहनें हैं, मुझे उनके बारे में भी सोचना चाहिए। अगर कोई उनके साथ ऐसा करेगा तो मुझे कैसा फील होगा। और अभी जैसे दिव्या ने उसके बारे में कुछ कहा ना, मुझे बहुत गुस्सा आया था, और आज मुझे समझ में भी आ गया कि कितना गलत था, मैं कितना बुरा कर रहा था। दिव्या आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आई प्रॉमिस मैं आज के बाद जैसे अपनी बहनों को देखता हूँ वैसे तुम्हें भी देखूंगा, कसम से। इशिका प्लीज़ एक लास्ट चांस दे दो मुझे, आई एम रियली वेरी सॉरी यार, आई प्रॉमिस आज के बाद कभी ऐसा नहीं होगा। इशिका मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ, आज मैं इस कहावत को गलत साबित करूंगा और तुम्हारी बहन को उतना ही प्यार दूंगा जितनी अपनी बहनों को देता हूँ, और हमेशा इसको अपनी बहन की नजर से देखूंगा, आई प्रॉमिस। माफ कर दो, कितना छोटा सा वर्ड है ना, सॉरी, माफ कर दो। तुम्हें पता है हमारी मजबूरी होती है तुम पतियों को माफ करना, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता ना, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में हम पतियों को छोड़ नहीं सकते, अगर छोड़ देंगे तो भी गलत औरतों को ही समझा जाएगा। ठीक है सनी, आज मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए लास्ट होगा। अगर आज के बाद तुमने ये गलती फिर से दोहराई ना
तो मैं भूल जाऊंगी कि कभी हमारी शादी भी हुई थी और 7 फेरों के टाइम मैंने कुछ रस्में और कुछ कस्में भी निभाई थी। हाँ इशिका, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं होगा। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी दिव्या।